रिमझिम बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और नन्ही चाय की भाप कमरे में धीरे धीरे घुल रही थी। सुमन ने चाय का प्याला उठाया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लग। सामने वाले पार्क में उसे वही दिखा, रोहित, वही लड़का जो पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में बिना कहे एक अनकहा हिस्सा बन चुका था। रोहित हमेशा अपनी साइकिल लेकर पार्क में आता और फिर पार्क के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। कभी वो किताब पढ़ता, कभी बस यूं ही आसमान को निहारता। सुमन को उसकी ये आदतें बहुत भाती थी। बिना सोचे, बिना जाने वो हर दिन इस खिड़की पर आ जाती, बस उसे देखने। फिर एक दिन ऐसा आया जब किस्मत ने दोनों को करीब ला दिए। सुमन का प्यारा कुत्ता टॉमी भागता हुआ पार्क में चला गया और वो उसे पकड़ने के लिए बाहर आ। भागते भागते वो रोहित के पास पहुंच गई, जो उस वक्त किताब पढ़ने में मग्न था। सुमन थोड़ी हांफती हुई टॉमी को पकड़ने में व्यस्त थी। उसकी बेचैनी देख रोहित मुस्कुराया और बोला, शायद उसे भी मुझसे मिलना था। उसकी इस मासूमियत पर सुमन भी हंस पड़ी। उस दिन पहली बार उन्होंने एक दूसरे से बातें की। धीरे धीरे ये मुलाकातें आदत बन गईं और वो दोनों रोज मिलते, बातें करते। उनकी हंसी खुशी के पल जैसे वक्त को थाम लेते थे। एक दिन रोहित ने उसे पार्क के पास बने पुराने कैफे में चलने का प्रस्ताव दिए। सुमन ने हाँ कर दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ था जो हर बार रोहित के पास जाने पर और गहराई से महसूस होने लगा। कैफे में चाय की चुस्की लेते हुए रोहित ने उसे अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बताए और सुमन बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में एक सपना सा बसा था, जैसे वो भी उसी फिल्म का एक हिस्सा बनना चाहती हो। उन्हें अब एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। बारिश की एक और शाम थी जब रोहित ने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, सुमन, पता नहीं कैसे और कब, लेकिन तुम मेरे ख्वाबों में शामिल हो गई हो। क्या तुम भी मेरे साथ उन ख्वाबों में रहना चाहोगी? सुमन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, एक सांस ली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहित, मैं भी वही चाहती हूँ। उनके इकरार के बाद बारिश और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी।